नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है, यूपी कितना शिक्षित हो रहा है, ये जानते जानते हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज मुजफ्फरनगर में। और ये जो आप मेरे पीछे मशीनें देख रहे हैं ना, आपको शायद ये देख के लग रहा हो कि मैं किसी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में मौजूद हूं, लेकिन ये गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है और किस तरह से राज्य सरकार उच्च शिक्षा के लिए जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे लागू कर रही है। चलिए यहां जानते हैं, बात करते हैं, समझते हैं। सर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो हम व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग है, उनके माननीय मंत्री जी श्री कपिल देव अग्रवाल जी के द्वारा ज़िले के अंदर जो कार्य कराए जा रहे हैं, वो उसका जो हमारा स्थानीय उद्योग है, स्थानीय उद्योग के लिए गुणवत्तापूर्वक ट्रेनिंग लेटेस्ट ट्रेड्स के साथ 12 ट्रेड्स पहले थी, जिसमें 6 ट्रेड्स नई और हमारी शामिल हो गई हैं। उन पे ट्रेनिंग्स दिलाई जा रही है। जैसे हमारा कैंप प्रोग्राम हो गया, रोबोट हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ऑटोमेशन हो गया, उस पर ट्रेनिंग इस लेटेस्ट मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और स्थानीय रोजगार मिले। तो माननीय मंत्री जी श्री कपिल देव अग्रवाल जी सर के चेयरमैनशिप में विभाग के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, ताकि बच्चे अपनी जगह पर पहुंच के अच्छे पैकेज के साथ में अपना जीवन यापन करें। और ये वो बच्चे हैं जो बहुत नीचे लेवल से उठ के ऊपर अपने आप को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सरकार पूरा इनको मोटिवेट कर रही है और सरकार ट्रेनिंग दिला रही है। ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट का भी कार्य चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जनपद मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का आयोजन था। माननीय मंत्री जी श्री कपिल देव अग्रवाल जी के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विभाग के मिनिस्टर्स हैं। तो सर 5200 बच्चों को नियुक्ति जनपद मुजफ्फरनगर में हुई थी। और जनपद मुजफ्फरनगर में माननीय मंत्री जी श्री कपिल देव अग्रवाल जी के द्वारा जो योजनाएं लाई गई हैं, एक हमारे आईटीआई मुजफ्फरनगर में ही जहां हम बैठे हुए हैं, इसमें पीछे 19 थ्योरी रूम बने हैं बच्चों के लिए, जो यूज में आ रहा है। आईटी लैब है, वो यूज में आ रहा है। 3 वर्कशॉप्स हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हैं, वो प्रयोग में लाई जा रही हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को फायदा हो रहा है। और मुजफ्फरनगर कैंपस के अंदर ही, आईटीआई मुजफ्फरनगर के अंतर्गत ही एक हमारे यहाँ पे वो गेस्ट हाउस, मीटिंग हॉल और 450 की कैपेसिटी का मीटिंग हॉल है, गेस्ट हाउस है उसी के 3री मंजिल पे, और ग्राउंड फ्लोर पे कार पार्किंग है। और जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर टाटा टेक्नोलॉजी के 2 लैब्स तैयार कराए गए, एक मुजफ्फरनगर में और एक बुढ़ाना के अंतर्गत। वहाँ भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ट्रेनिंग कराई जा रही है। उन बच्चों का भी जीवन यापन सुधर रहा है। और सबसे बड़ा माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जनपद तीनों मंडल्स के लिए जो काम कराया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास जी के द्वारा, एक CIIIT सेंटर है जो 226 करोड़ का टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है। उसमें 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, वो सॉफ्टवेयर कोर्सेज हैं, जो मार्केट के अंदर 20,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की फीस है उनकी पर मंथ की। वो सिर्फ मात्र सरकार उनको फ्री में ट्रेनिंग कराएगी और उन बच्चों का प्लेसमेंट टाटा ही अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर उनको कराएगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टोटल 3 ट्रेड चल रही है, जैसे कि एक आर्टिशन यूजिंग एडवांस टूल, कैंप प्रोग्रामिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो हमारे पास, जैसे कि आप पहली ट्रेड ही देख लो, आर्टिशन यूजिंग एडवांस टूल, उसके अंदर बच्चों को हम नॉलेज देते हैं। जैसे कि हमारी लेज़र कटिंग मशीन है, उस पर डिज़ाइन कटिंग करना, एनग्रेविंग करना, फिनिशिंग करना। ये रफली हमारी काफ़ी सारी मटेरियल्स पे हो सकती है, जैसे कि MS हो गया, MFD बोर्ड हो गया। इन सब चीज़ों पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के बच्चों को जॉब भी लगवाते हैं और वह स्वयं रोज़गार भी पाते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारी डिफरेंट कंपनियों में प्लेस हो चुके हैं। बेगराजपुर हमारी पास में ही कुछ कंपनियां हैं बेगराजपुर में, वहाँ पर हमारे काफ़ी सारे बच्चे प्लेसमेंट हो चुके हैं। और कुछ बच्चे हमारे महिंद्रा में भी जा चुके हैं, जिनकी अप्रोक्स 25,000 रुपये प्लस सैलरी फ़िलहाल मिल रही है उन्हें। इसी तरह हमारी एक कैंप प्रोग्रामिंग ट्रेड है, उसके अंदर हम बेसिकली जितना भी हमारा, जैसे एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, इसके अंदर उनका बहुत स्कोप है। वो पहले डिज़ाइन बनाना सीखते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, वर्चुअल डिज़ाइन वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारे नीचे CNC VMC मशीन्स लगी हुई है, उस पे मशीन पे
ये बच्चे जाके प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम करने के बाद शाउट बनाते हैं, या जो भी डिफरेंट टाइप जो भी प्रोडक्ट उनका बनाना होगा कंपनी के थ्रू वो बनाते हैं, और देन वो उसे अप्लाई करके अलग अलग प्रोटोटाइप बना के रखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे रखी हुई भी है हमारे पास। सर पढ़ाई तो यहाँ पे अच्छी होती है और हमें सॉफ्टवेयर पे काम कराया जाता है। जो पार्ट्स हम बनाते हैं उन पार्ट्स को पहले 2D में बनाते हैं और फिर 3D में, और फिर उन्हें उन पार्ट को एक्चुअली में बनाने के लिए VMC या CNC का जो हमारी मशीनें हैं उन पे बनाते हैं। मैंने कैम प्रोग्रामर ट्रेड है हमारी, उसमें हमने 2D 3D पार्ट बनाने सीखे, सिमुलेशन करना सीखा है सॉफ्टवेयर पे, और बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है जिस पे हम काम करते हैं। और CNC VMC पे मिलिंग और टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से मुजफ्फरनगर में बेहतर शिक्षा दी जा रही है। ITI के माध्यम से उत्तर प्रदेश कितना सक्षम हो रहा है, कैसे शिक्षित हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, यहाँ के ITI को देखने के बाद और यहाँ के स्टूडेंट्स की बातें सुनने के बाद कमेंट बॉक्स आपके लिए। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।